इला के देश में किश्वरे हसीन पर अलमियां ही अलमियां है पाक सरजमीन पर, दूर तक अंधेरे हैं यास के बसेरे हैं, कैसी रात छा गई सुबह आफरीन पर, अलमियां ही अलमियां है पाक सरजमीन पर। हमें बचपन से लेके आज तक एक ही गैरत का दर्स दिया गया कि पुत्रों माएँ सांझी होती हैं, और ये सबक कोई आम नहीं था। ये आमना के लाल ताजदार कायनात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबक था कि मैदान जंग भी हो, औरतों को भी अमान है, बच्चों पर भी हथियार नहीं उठाने और बुजुर्गों के गिरेबान भी नहीं पकड़ने। औरतों, बच्चों और बूढ़ों को मैदान जंग में भी अमान दी। और जब बनु तय कबीले पर मुसलमानों ने हमला किया, तय कबीले को फतह कर लिया गया, तो कैदियों के हमरा हातिम ताई की बेटी सफाना बिनते हातिम को कैदी बनाकर बारगाह रिसालत इज्जतमाब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश किया गया, तो उसके सर पर चादर नहीं थी। मुस्तफ़ा करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके सर पर चादर दी जाए। मजमे में से किसी ने आवाज दिया कि हुजूर ये दुश्मनों की बेटी है, तो मुस्तफ़ा करीम आका ने फरमाया कि दुश्मनों की सही बेटी तो है। और हुजूर की इसी मोहब्बत के तुफैल सफाना बिनते हातिम और हातिम ताई के बेटे अदी बिन हातिम ने इस्लाम कबूल कर लिया था। मैं आज अपने अरबाब इख्तियार जो बरसरे इक़्तिदार हैं, जिन्होंने एक बूढ़ी माँ के गिरेबान से पकड़कर उसे कल घसीटा, आप किसी भी सियासी जमात को सपोर्ट करें, आप किसी भी नजरिए का कायल हों, ये आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आपके नजरिए का मैं एहतराम करता हूँ, लेकिन आप याद रखिएगा कि दुश्मनी और इख्तलाफ के भी कुछ उसूल होते हैं। औरतों पर हथियार बुज़दिल लोग उठाते हैं, औरतों के गिरेबान नहीं खींचे जाते। आज आप बरसर इक़्तिदार हैं, कल कोई और होगा। सदा बादशाही मेरे रब की है, तुमसे पहले जो यहाँ तख्त नशीं था उसे भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। बेटियां, माएँ, इज्जतें सबकी सांझी होती हैं। आपको अगर कोई इख्तलाफ है तो बड़े सलीके के साथ उन्हें एक तरफ किया जा सकता था, लेकिन यूं गिरेबान से पकड़कर नहीं घसीटा जाता। इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। आप अगर नजरियाती हैं तो आप इसको जरूर कंडेम्ड करेंगे, और अल्लाह करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे कभी अंदेशा ज़वाल ना हो। तकरीबन 78 साल कबल आज के दिन 6 अगस्त 1945 को जापान के शहर हिरोशिमा के लोगों ने आसमान से उतरती हुई अंधी मौत देखी, जब अमेरिका ने जापान पर एटमी धमाका किया था। एटम फटने के बाद 1 सेकंड के 1000वें हिस्से के अंदर अंदर हिरोशिमा का टेम्परेचर 4000 सेंटीग्रेड से क्रॉस कर गया था, और हिरोशिमा के अंदर उसके मज़ाफ़ात में मीलों तक तमाम जानदार इंसानों समेत झुलस कर खाकिस्तर हो गए थे, माया की तरह पिघल चुके थे, यहाँ तक कि इमारतें भी पिघलना शुरू हो चुकी थी। और 1 सेकंड के अंदर अंदर एक हंसता बसता शहर, तकरीबन 1 लाख लोग खत्म हो चुके थे। लेकिन जो बात बताना